हेलो गाइस, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल। दिस मी सृष्टि और आज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर लेकर आई हूँ डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स। सो गाइस, ये चैप्टर 3 है, डिमांड, क्लास 11th इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट मेरा है नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स रिफर्स टू दोज गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम। सो गाइज, मैं इन सबको आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी जो आप लोगों को गिवन ही है। जैसे कि एग्जाम्पल है, फुल क्रीम मिल्क इज़ ए नॉर्मल गुड। जैसे कि सपोज करिए आप एक नॉर्मल सिंपल मिल्क पी रहे थे, जैसे टोन्ड मिल्क आप पी रहे थे, फुल क्रीम मिल्क आप नहीं पी रहे थे, नॉर्मल आप कोई भी सिंपल मिल्क पी रहे थे। फिर आप लोगों के प्राइस, जैसे इनकम बढ़ गई आपकी, तो फिर आपने क्या सोचा कि मिल्क इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। तो आपने सोचा कि अब हम फुल क्रीम मिल्क पीते हैं जो कि और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और ज़्यादा हेल्दी होगा आपके लिए। सो या आपकी क्या बढ़ गई, इनकम बढ़ी, तो आप किस पे आ गए, फुल क्रीम मिल्क पे आ गए। तो ये जो फुल क्रीम मिल्क है ये आपके लिए नॉर्मल गुड बन जाता है। जैसे कि नॉर्मल गुड रिफर टू दूज गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेज, जिनकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ। आप यहाँ पे कोई सा भी एग्जाम्पल ले लीजिए। मैं जैसे कि मेरी इनकम जितनी भी थी, मैं यूज़ कर रही थी तब 5 रुपये वाला पेन, जब मेरी उतनी ही इनकम थी। जब मेरी इनकम में इंक्रीजमेंट आया तो मैंने सोचा कि अब थोड़े अच्छे पेन से लिखा जाए, राइटिंग मेरा और अच्छा आएगा, तो फिर मैं 15 रुपये वाला पेन यूज़ करने लगी। तो जो 15 रुपये वाला पेन है ये मेरे लिए नॉर्मल गुड्स है। सो गाइज, ये था एग्जाम्पल के साथ नॉर्मल गुड्स। अब मैं इसी के साथ इन्फीरियर गुड्स समझाती हूँ। इन्फीरियर गुड्स रिफर्स टू दोज गुड्स हुज डिमांड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम। अब इसी एग्जाम्पल में जो मैंने आपको पेन वाला एग्जाम्पल दिया, जब मेरी इनकम थी 5 रुपये तो मैं यूज़ कर रही थी जो पेन, जो भी मतलब जैसे मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं 15 रुपये वाले पेन पे आ गई। तो अब ये जो 15 रुपये वाला पेन था ये मैंने बोला मेरे लिए नॉर्मल गुड्स था, पर ये जो 5 रुपये वाला पेन था ये मेरे लिए इन्फीरियर गुड्स बन गया, जिसकी मेरी इनकम बढ़ी तो इसकी डिमांड कम हो गई। अब मैं 5 रुपये वाला पेन नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं 15 रुपये वाला पेन यूज़ कर रही हूँ। मेरी डिमांड कम हो गई ना 5 रुपये वाले पेन के साथ, 5 रुपये वाले पेन के लिए मेरी डिमांड कम हो गई। तो ये था नॉर्मल डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स। इसमें होता है डिमांड बढ़ जाती है इनकम बढ़ने से, और सामने इन्फीरियर गुड्स में अपोजिशन हो जाता है, डिमांड कम हो जाती है इनकम बढ़ने से। डिमांड में डिफरेंस आता है, इनकम वैसी की वैसी ही है। इनकम इफेक्ट अब क्या होता है, इज पॉजिटिव इन केस ऑफ नॉर्मल गुड। पॉजिटिव कैसे है, इनकम मेरी बढ़ी और मेरी डिमांड भी बढ़ी नॉर्मल गुड के लिए। फुल क्रीम मिल्क के लिए मेरी डिमांड बढ़ गई, क्योंकि जब मेरी इनकम बढ़ गई तो फिर मैंने सोचा अब मैं फुल क्रीम मिल्क यूज़ करती हूँ। तो ये था पॉजिटिव इफेक्ट, जैसे मेरी इनकम बढ़ी मेरी डिमांड भी बढ़ गई। इनकम इफेक्ट अब इन्फीरियर गुड्स के साथ क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे, मेरी इनकम बढ़ी तो मैंने फुल क्रीम मिल्क पीना स्टार्ट कर दिया। अब जब मेरी जो डिमांड है वो टोन्ड मिल्क की कम हो गई तो वो क्या हो गया, इन्फीरियर गुड, नेगेटिव हुई ना। जैसे इनकम बढ़ी तो डिमांड कम हो गई इन्फीरियर गुड के लिए। ये था इनकम इफेक्ट कि इधर पॉजिटिव हो जाता है, इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, उधर नेगेटिव हो जाता है, इनकम अगर बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है उसके लिए। रिलेशन क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है इनकम एंड डिमांड का फॉर नॉर्मल। डायरेक्ट कैसे, दोनों ही बढ़ते हैं, दोनों ही पॉजिटिव साइड में जाते हैं, दोनों में ही इंक्रीजमेंट आता है। डिमांड बढ़ जाती है जब इनकम बढ़ जाती है, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, सिंपल नॉर्मल रिलेशनशिप है। और इन्वर्स हो जाता है इन्फीरियर गुड्स के केस में कि डिमांड मेरी इनकम मेरी बढ़ जाती है तो डिमांड मेरी उसी के लिए कम हो जाती है। तो इन्वर्स, उल्टा हो रहा है आपस में, डिमांड मेरी बढ़ रही है, इनकम मेरी बढ़ रही है, डिमांड मेरी उसी के लिए कम हो रही है। और एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को जैसे इसमें दे रखा है, फुल क्रीम मिल्क इज ए नॉर्मल गुड एंड दिस डिक्रीजेज, डिमांड इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन इनकम। इसकी डिमांड भी बढ़ गई इनकम बढ़ने के साथ। जैसे मैं किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल लूँ, मैं बिस्किट का एग्जाम्पल लेती हूँ। मैं पहले नॉर्मल बिस्किट खाती थी,
वेरी नॉर्मल। फिर जब मेरे इनकम में इंक्रीजमेंट आया तो मैंने सोचा कि अब मैं थोड़े अच्छे बिस्किट खाती हूँ विच इज़ हेल्दी फॉर माई हेल्थ। मैंने इसको सोच के मैं पहले 5 रुपये का एक पैकेट लेती थी, अब मैं वही 20 रुपये वाला पैकेट खा रही हूँ। तो इसमें इन्फीरियर गुड्स क्या हो गया, 5 रुपये वाला पैकेट, और मेरा नॉर्मल गुड्स क्या हो गया, वो 15 रुपये वाला पैकेट। मतलब उसकी डिमांड मेरे लिए बढ़ गई। अगर मेरी इनकम बढ़ी तभी तो मैं 15 रुपये वाला खा पा रही हूँ। अब जैसे मैं पहले इंडिया में ही ट्रैवल करती थी, अब मेरी इनकम में इंक्रीजमेंट आया तो अब मैं आउटसाइड भी जाकर ट्रैवल कर रही हूँ। तो ये क्या हुआ, इनकम मेरी बढ़ी तो मेरी डिमांड भी बढ़ गई। मैं इंडिया मेरे लिए इन्फीरियर होगा कि मेरी इनकम बढ़ी तो मैं बाहर जाना पसंद कर रही हूँ, इसलिए मेरी इंडिया में घूमने की डिमांड थोड़ी कम हो गई। तो ये था मेरा बेसिक डिफरेंस नॉर्मल गुड्स वर्सेस इन्फीरियर गुड्स। अगर समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।